चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ एक ब्यूटीफुल सिटी पोर्टोरिको, अपनी कंट्री नंबर 4 मॉन्टेनेग्रो की। और कल हम चले थे नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल सिटी स्कॉप्जे से, और करीब 260 किलोमीटर का सफर तय करके ब्यूटीफुल हिली टेरेन्स करके हम यहाँ पहुँचे थे कल शाम को। कल हमने 2 बॉर्डर क्रॉसिंग करी थी। सबसे पहले हमने बॉर्डर क्रॉसिंग करी कंट्री कोसोवो में, लेकिन कोसोवो को हमने इसलिए नहीं अपनी कंट्री नंबर 4 कहा क्योंकि इंडिया ने कोसोवो को एज अ कंट्री मान्यता नहीं दी है। जब 2008 में कोसोवो सर्बिया से अलग हुआ तो इंडिया की सपोर्ट जो है वो सर्बिया के साथ थी। फिर हमने बॉर्डर क्रॉसिंग करी मॉन्टेनेग्रो में, जो कि हमारी कल कंट्री नंबर 4 हुई। कहीं भी बोर्ड नहीं था बॉर्डर पे, हमको फोटो वीडियोस नहीं लेने दी गई, तो इसलिए हम ना तिरंगा लहरा सके ना हमारे पास उसकी कोई वीडियोस है। छोटा सा बॉर्डर क्रॉसिंग था एक शेड में। और मॉन्टेनेग्रो में पहुंच के हमने पोर्टोरिको में एक बहुत शानदार अपार्टमेंट बुक कराया, मगर अपार्टमेंट ऐसा निकलेगा ये हमने सोचा नहीं था। ये देखिए, ये एंट्री है अपार्टमेंट की। सारे में अंगूर, मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ, यहाँ इन कंट्रीज में अंगूर, अनार और नाशपाती खूब लगी है। लेकिन कीवी मैंने पहली बार बेल पर लगी हुई देखी है। ये देखिए, कीवी भरी हुई है। ये हमारी बाइक्स शानदार जो परफॉर्म कर रही हैं, अभी तक 4000 किलोमीटर चल चुकी हैं। यहाँ सेफ एंड साउंड खड़ी हैं अंदर पार्किंग में, बिल्कुल क्वाइट जगह है। मैं तैयार हो चुका हूँ, अंकित तैयार हो रहा है, और बाइक मैंने अपनी लोड कर दिया है। वही रोज का एक्सरसाइज है, करीब 40 से 50 मिनट लगते हैं बाइक को लोड करने में। अभी तक फर्स्ट क्लास चल रही है बाइक। चेन्स रोल ऑन की लगी हैं, अभी तक चेन लूज बिल्कुल भी नहीं हुई है। 1 mm भी हमें टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, गियर ऑयल मैं लगातार डाल रहा हूँ दोनों बाइक्स में। टायर की स्थिति अगर बात करें, टायर्स बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। मुझको लगता है ये टायर्स 16-17 हज़ार क्रॉस करेंगे ही करेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट मेन्यू में इंक्लूडेड था प्राइस में, इधर अपार्टमेंट में। तो हमारे ब्रेकफास्ट में आया है ऑमलेट, ब्रेड, और ये चीला टाइप है विद अंदर हनी है इसमें। तो आज का ब्रेकफास्ट अच्छा होने वाला है। यस, मगर हनी भी यहाँ का थोड़ा सा खट्टा सा है, लेकिन ठीक है। और कुछ वेजीज आई हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं ट्रिप पर। बाइक्स हमारी रेडी हो गई हैं, हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और फाइनली टाटा बाय बाय कर देते हैं फैमिली को, जिनका ये अपार्टमेंट है और ये प्रॉपर्टी है। तो ये पूरी फैमिली बैठी है। सो बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड लक। तो ये सब इनकी प्रॉपर्टी है। ये ओनर हैं यहाँ के इस प्रॉपर्टी के, और ये कुछ इंडिया के बारे में कहना चाह रहे हैं। यस, व्हाट वर यू सेइंग अबाउट इंडिया? प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। I love you, Indian boy. Yes. See? See. India is loved everywhere. India very love you, beautiful country. Thank you. Thank you. तो अब चलते हैं, बाइक पे बैठते हैं और निकलते हैं। तो जी, एक नया दिन और शुरू, और हमारा एक नया सफ़र। तो लो जी, हमारा सफ़र शुरू हुआ आज का, और आज भी हम मॉन्टेनेग्रो में ही रहने वाले हैं, लेकिन दूसरे शहर जाएंगे, कोटोर। कोटोर पहुंचने से पहले हम यहाँ एक ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑफ क्राइस्ट है वो देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई मॉन्यूमेंट वगैरह के साथ फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाई है। तो हमने सोचा कि एक आध फ़ोटो तो ले ली जाए, और वो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वो करके फिर निकलेंगे। हमने 2 बीच में स्टॉप्स दिए हैं, एक पेलिनिये और एक केव्स। वो देखते हुए फिर हम निकलेंगे कोटोर की तरफ। कोटोर तक का रास्ता है करीब 3 घंटे का, लेकिन ब्रेक्स लेते लेते आराम से आज जाएंगे, हम एंजॉय करेंगे जर्नी को। तो 5 घंटे में भी पहुंच गए। तो 10:30 बजे हैं, और 3:30-4 बजे तक पहुंच जाएंगे हम कोटोर। उम्मीद तो यही है कि आज भी हमारे पास जो रास्ता होगा वो कल की तरह बेहद खूबसूरत होने वाला है। माउंटेन वाला होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। पोर्टोरिको एक बहुत ही शांत, साफ़ सुथरा शहर है। लोकल बस सर्विस या लोकल जो कन्वेंस है उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समय कम होता है, प्लस हमारे पास अपना कन्वेंस है। और अगर थोड़ा समय अगर होता है हमारे पास, तो हम 1.5-2 किलोमीटर तक का अगर डिस्टेंस होता है तो वो हम वॉक करते हुए जाते हैं, एंजॉय करते हुए जाते हैं जर्नी को।
कोशिश करेंगे कहीं आगे हंगरी में या ऑस्ट्रिया में आपको लोकल कन्वेंस भी दिखाएं कि वहाँ कैसे सफ़र करते हैं। और कोई भी टिकट सर्विस अवेलेबल नहीं होती है, आपको कार्ड से या कैश से मशीन से टिकट लेनी होती है। ये वही सिटी सेंटर एरिया आ गया जो हम रात को देखने आए थे। लेफ़्ट पे सारा क्लब एरिया और मार्केट है और कैफ़ेज़ हैं। ये जो लेफ़्ट पे लेन जा रही है ये टोटल सारी कैफ़ेज़ और वो है क्लब एरिया। और सामने हमारे आप देख रहे हो मिलेनियम ब्रिज। दोबारा यू स्पीक अगेन, कैसा है? अरे वेरी गुड, अच्छा ओके 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 ओके। हाँ थैंक यू। न्यू दिल्ली यस यस। सो यस पिएगा। So if you can allow us to park the bikes here for 1 minute, no, inside this for 1 minute and take the picture and leave. So, so he is so happy to see the Indians. तो वो कह रहा है चलो चलो जल्दी चलो। इसने अफ़गानिस्तान में इंडियन लोगों के साथ काम किया है तो इसलिए ये बहुत खुश हो रहा है। काम ये देखिए क्या शानदार मॉन्यूमेंट है। ये मेरे ख्याल से डांस करते हुए हैं। ये मॉन्यूमेंट नहीं, स्कल्पचर कह सकते हैं इसको। मैं अपने घर इंडिया से 14 सितंबर को निकला था टर्की इस्तांबुल के लिए। 15 को इस्तांबुल पहुंचा, 22 रिलीज़ कराई और वहां से ग्रीस होता हुआ, अल्बानिया होता हुआ, नॉर्थ मैसेडोनिया होता हुआ पहुंच गया मॉन्टेनेग्रो। 17 दिन कब बीत गए, कैसे बीत गए। आप एक अलग ही जोन में होते हो। मैं तो कम से कम अब अलग ही जोन पे होता हूं जब बाइक पे होता हूं, तो बिल्कुल लाइक अ फ्री बर्ड। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप बाइक पर होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे कमेंट्स को मैं जवाब ज़रूर दूंगा। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चला चुके हैं इस राइड पर हम, और अभी तो करीब 21,000 के करीब और 21,000 किलोमीटर के करीब और चलानी है बाइक। अभी हम जा रहे हैं सेंटिनिये, जो कि 20 मिनट की दूरी पर रह गया है। वहाँ से जाएंगे, एक केव है वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से जाएंगे कोटोर शहर, जो आज का हमारा डेस्टिनेशन है। आप लोग और क्या देखना चाहेंगे वो ज़रूर बताएं। खाना मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पर्सनल चॉइस होता है, इसलिए खाना पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता। अगर आप खाना भी देखना चाहते हैं तो ज़रा कमेंट करें। बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स पढ़कर। इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने व्लॉगिंग अभी ही शुरू करी है और कहें तो सही तरीके से इसी ट्रिप पे, इसी राइड पर शुरू करी है, लेकिन जितना प्यार मिला है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो उम्मीद करता हूँ कि यही प्यार बना रहेगा। ये प्यार जो है मुझे और हिम्मत देता है और मेहनत करने के लिए और ब्लॉग बनाने के लिए, अच्छी जगहें दिखाने के लिए। यहाँ के पहाड़ों की बनावट वैसी है जैसे जब हम छोटे बच्चे थे तो स्कूल में टीचर कहती थी पहाड़ों की ड्राइंग बनाओ। आज भी टनल का सिलसिला शुरू हो गया। ये टनल तो बहुत छोटी सी है, करीब 200 मीटर की टनल है ये। सेंटिनिये जो शहर है ये यहाँ मॉन्टेनेग्रो की ओल्ड कैपिटल सिटी थी। देखते हैं ये हमारे को क्या पेश करती है। कितनी सुंदर सिटी लग रही है, टिपिकल यूरोपियन सिटी, नीट एंड क्लीन, वाइट। कुछ पुरानी कंस्ट्रक्शंस, कुछ नई कंस्ट्रक्शन। अंगूर की बेल हर घर में। देखो कितनी पुरानी गाड़ी है। हमारे यहाँ ये 118 NE आया करती थी इस शेप की, फिएट की। हमारे यहाँ तो अब शायद विरले को 2-4-10 गाड़ियाँ दिखेंगी इंडिया में। जीपीएस ने हमें यहाँ इस जगह लाके रोक दिया है। वो कह रहा है जी आप पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ रोक के देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। सेंटर है यहाँ का, सेंटिनिये का। और अब हम जा रहे हैं लीपा केव्स देखने। केव्स बस आने वाली हैं, 1.5 किलोमीटर बची हैं। वो देखो आप, पहाड़ हमारे से नीचे रह गए हैं। कैसी फॉर्मेशन है पहाड़ों की।
अगर आप देख पा रहे हैं तो वो देखो सामने केव्स आ गए। पार्किंग इधर है। अब केव्स किधर है? टिकट विकेट लेनी पड़ेगी। ये रही टिकट। रेट अस ऑन ट्रिप एडवाइजर। लेट अस सी। नाउ वी डोंट लुक डेंजरस, वी आर गोइंग टू द मून। So welcome. Thank you. So just please explain what is it? This What? is how it goes. Okay. The next tour to the cave starts at 1 o'clock. Okay. We go to the cave with a small train. Tourists like one, colorful. You're gonna see it in front of the cafe. 7-minute ride. In the cave we walk 45 minutes approximately with a guide in English. Inside the cave. Yes, walking Okay. with a guide in English. And what can we expect inside the cave? You can expect a wonderful cave and a wonderful guide that will make the tour. So triple wonderful. Okay. Okay, also cold in the cave, but you are well prepared. 10 degrees Celsius and a bit of wind as well. Yes. And the price is €13.90 per person. Okay. And the caves have any reflective material inside, made of rocks or something like that? Because I have been to many caves. So this cave has anything special about It's a stalactite cave. stalactite? Okay. Okay. Limestone. Okay. That's what I. It's very lovely, and the story about it is Okay. nice, so I think you will enjoy it. Sure. We'll take 2 minutes to just decide. Take a call. Thank you. तो हम आए हैं मॉन्टेनेग्रो में लीपा केव्स देखने, और जब इनको पता चला कि इंडियन है और फर्स्ट इंडियन इन्होंने देखे हैं यहाँ जो घूमने आए हैं, और वो भी मोटर बाइक पे, तो इन्होंने अपने मैनेजर से बात करके हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स दी। अदरवाइज़ इसका टिकट है 14 यूरोस का। ट्रिप ये 1 घंटे का है, और ट्रेन हमारे को लेके जाएगी, और इस ट्रेन से हम जाएंगे देखने। तो हमको इस गाड़ी में छोड़ दिया है यहाँ केव्स के बाहर, और अब हम जाएंगे केव्स के अंदर। ये हमारी गाइड है जो केव्स के अंदर हमको लेके जाएंगी, और यहाँ से एंट्री है। 45 मिनट चलना है। अंदर ठंड बड़ी है केव्स में, बताया 10 डिग्री है, लेकिन हमने अपने राइडिंग गेयर्स वगैरह पहने हुए हैं, तो इसलिए हमारे को टेंशन है नहीं। ट्रेन बड़ी सुंदर सी है। Lipa Cave was discovered accidentally in 1800 when a dog fell through the steep hole and started barking. So cave ornaments, they're behaving in a way like plants. When there's a water, they grow. So anytime it rains outside, water picks up carbon dioxide and other acids from the atmosphere and gets slightly acidic. When that weak acidic water goes through these rocks that are limestone, it slowly dissolves them, so at the end it drip and deposit calcium carbonate on the ceiling and on the floor. And that's how stalactites and stalagmites are created. So cave ornaments that grow on the ceiling are called stalactites, and those that grow on the floor are stalagmites. Initial difference between the two is that stalactites are actually hollow from the inside. So beautiful. Beautiful like this in a couple of thousands of years. So this group of stalactites, old Montenegrins called an organ. So everyone, please, you can feel the wind here already. That is because the wind goes through all these channels. And here we have two. So this formation here is called a flow stone, like stone flowing. And when there's a rain, there's a big
waterfall here. So water deposited this material. These colors are like this because water comes from 3 different sources, you see, and water from here deposited magnesium. This is called secondary and this is iron oxide. तो लीपा केव्स का 1 घंटे का सफर पूरा हुआ और ये एवरी सेकंड स्पेंट इनसाइड द केव वाज वर्थ इट। आप फोटोज वीडियोस में देखेंगे, शायद फोटोज और वीडियोस वो जस्टिस ना कर पाए जो हमने अपनी आंखों से देखा है, बयान नहीं कर सकते। और जो हिस्ट्री पता चली वो ये पता चली कि ये केव्स जो है 17th सेंचुरी में एक्सीडेंटली मिली थी, जब एक कुत्ता इस केव के एक होल में से नीचे गिर गया और गाँव वाले जब उसको देखने आए, उसमें से रस्सियों से नीचे उतरे, तब उनको ये एक्सीडेंटली। तो अब आगे कोटोर का सफर शुरू करते हैं। 2 घंटे का करीब सफर है ये। यहाँ से 65 किलोमीटर का जर्नी है। देखो कहाँ आए हैं, ऊपर से दिखाते हैं आपको जहाँ हमको जाना है, कोटोर। नीचे क्रूज लाइनर भी चल रहे हैं और क्या शानदार लोकेशन पे इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है। रेस्टोरेंट ओनर पहले तो बोला कि आपको ऑर्डर करना है कुछ यहाँ पर, फिर आप जा सकते हो, क्योंकि ये गेस्ट के लिए सिर्फ। जब उसने पूछा आप कहाँ से हो, जब मैंने कहा इंडिया, तो बोला यू कैन गो। तो बड़ी खुशी होती है जब इंडिया का नाम सुन के लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। क्रूज लाइनर चल रहा है। लीपा केव्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा और अगर हम शायद यहाँ ना आते तो हम मिस कर जाते हैं एक अच्छा एक्सपीरियंस। केव्स सामने इस गेट के अंदर जाके लेफ्ट पर है, जो वो कलरफुल गाड़ी है वो हमको यहीं लेकर आई थी। कोटोर जाने का एक रास्ता था जो हाईवे था मेन, थोड़ा सा लंबा रास्ता था लेकिन टाइम कम ले रहा था। हमने वो नहीं लिया क्योंकि वो बोरिंग रास्ता होता। हमने नेशनल पार्क के बीच में से ये रास्ता जाएगा, थोड़ा छोटा है मगर टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि ये ज़रा इंटरेस्टिंग होगा। सड़कें तो ज़रा बोर होंगी। ये नेशनल पार्क के बीच में से देखते हैं, कुछ अच्छा होना चाहिए। ये जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हो आप, ये नेशनल पार्क है, तो इसके बीच में से हम जा रहे हैं। वो सटीले शहर है, कितना सुंदर लग रहा है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ। लीपा केव्स जैसी केव्स और कितनी ही होंगी इन पहाड़ों के बीच में, क्योंकि गाइड बता रही थी कि 2 केव्स तो डेफिनेटली जुड़ी हुई हैं, क्योंकि रिसर्चर्स ने टेस्ट करा था। इस केव में से कलर्ड पानी डाला था और वो कलर्ड पानी 3 किलोमीटर दूर 2 अलग अलग जगह से निकला। देखो एक टूरिस्ट बस आ रही है, क्या शानदार शेप है इसकी। और मुझे ऊपर से दिख रहा था कोई केव या टनल टाइप है जो आने वाली है हमारी। हाँ यस, देखो मैं कह रहा था ना कि केव्स और भी होंगी। ये देखो ये केव देखो, ये भी कहीं ना कहीं जाती होगी और बड़ी अंदर तक गहरी है। तो इन पहाड़ों में केव्स होना तो स्वाभाविक है, और अंदर ही अंदर ना जाने पानी ने, हवा ने कैसे अपना रास्ता बना रखा है। कुदरत है ये। और वो देखो सामने मेरे क्या शानदार नज़ारा है, लेक। हमको वहाँ नीचे लेक पे जाना है। कोटोर शहर वहाँ नीचे बसा हुआ है। तो आज हमारा लेक के पास है स्टे। अब देखते हैं स्टे क्या मिलता है हमको। देख रहे हो आप कितना शानदार है ये, नेशनल पार्क में से होता हुआ जिगजैग। और सामने है रिवर क्रूज चल रहे हैं 3-3। तो ये चल रही है जी ट्रॉली, जो लेती है 15 यूरो और टॉप पे पहुंचाती है। लेफ्ट पे मेरे आपको एयर स्ट्रिप दिख रही है। बहुत बड़ी एयर स्ट्रिप तो नहीं है, मेरे ख्याल से छोटा ही प्लेन उतरता होगा या इमरजेंसी में होगा। लो जी कोटोर सिटी आ गई है। अब यहाँ ढूंढना है सबसे बड़ा चैलेंज, होटल। सिटी सेंटर आ गया है। हार्बर है, यहाँ लगे हैं शिप्स, छोटी बोट्स।
पार्क्ड है। अब हमको देखना है कहीं गाड़ी खड़ी करके होटल। कोटोर में हम पहुंच गए थे 4 बजे और हमारे साथ फिर वही वैसा स्टॉप जैसा ही हुआ कि अपार्टमेंट बुक कर रहे हैं, कहीं पार्किंग नहीं मिल रही। फाइनली जो बुक करा तो उसमें लिखा था पार्किंग, लेकिन और ओल्ड टाउन के अंदर ही है, लेकिन पार्किंग बाहर सड़क पर। और होटल जो था, वो अपार्टमेंट जो था, वो काफ़ी अंदर वॉक करके सामान लेके जाना पड़ता। तो हम सारा सामान खुला ही छोड़ गए थे, वह बाइक के ऊपर ही छोड़ के हम पार्किंग में लगा के हम आ गए अपने अपार्टमेंट में आके और झटका लगा। कोटोर का है ओल्ड टाउन और यहाँ पर सब कैफ़ेज़ और गिफ्ट्स, एग्जीबिशन के आइटम्स, यही सब है, ज्वेलरी है और चहल पहल काफ़ी है। ये जगह 3-4 दिन बिताने वाली जगह है। एक शाम जो है ना इस जगह के लिए बहुत कम है। और इधर चर्च है, ओल्ड चर्च है ये यहाँ का। और गलियाँ देखें छोटी छोटी, कहीं गिफ्ट की शॉप्स हैं, अंदर ही अंदर दुकानें हैं। अभी दिखाता हूँ आपको। फिर वही कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ। यहाँ ये नहीं कह सकते कि लोग कहाँ से आएंगे, यहाँ लोग हैं, बहुत है। और कुर्सियाँ और खाने का इंतज़ाम। ये बस अभी थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए, हम भी खाना खाने आते हैं। और ये चर्च है यहाँ का। इन गलियों को देखकर ना ओल्ड वेनिस की याद आ गई, इटली का। अभी 2017 में भी करा था हमने। बस वहाँ की गलियाँ और ओल्ड है। यहाँ का आप देखोगे तो ज़रा ऐसा लगता है फिनिश्ड है, वो बहुत ओल्ड लुक देती है। बट याद वैसे ही आ गई कुछ ओल्ड वेनिस की। तो ये यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और कोई भुट्टा बेच रहा है, कुछ टोटेले बेच रहे हैं, कोई बियर विस्की बेच रहा है, कुछ छोटा खाने पीने का सामान बेच रहा है। बाकी मेन अंदर कैफ़ेज़ हैं। ये खड़ी हैं हमारी बाइक्स पब्लिक पार्किंग में। फ़ोटोज़ वगैरह सब ले लिया है और ओनर कह रहा है बिल्कुल सेफ़ है, पुलिस होती है। और हमारा वो उधर ओल्ड टाउन के अंदर गेट में से घुस के अंदर करीब 1 किलोमीटर वॉक करके है होटल जी अंदर। चर्च की बेल्स बज रही हैं, घंटी टकाटक, आइसक्रीम खाते हुए बच्चे। पीपल आर एंजॉइंग देयर इवनिंग। यहाँ पर कुछ कारपेट्स भी हैं, बहुत सुंदर। सोवेनियर्स देखो। बट मैं इतने सारे सोवेनियर्स यूएस कनाडा से ले गया, यूज़ होते नहीं हैं, फिर वो ऐसे ही रखे रहते हैं। चलो आपको अपना स्टूडियो अपार्टमेंट दिखा देते हैं जो हमने 60 यूरो में बुक करा है यहाँ ओल्ड टाउन कोटोर में। ये हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट है जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। मैंने घुसते ही अंकित से ये पूछा हमारा बेड कहाँ है। आपको कुछ समझ आ रहा है बेड कहाँ है? तो देखो जी, ये बेड है हमारा जिस पे हम दोनों को आज सोना है, जो शुरू होके वहीं ख़त्म हो जाता है। बट हम 60 यूरो दे चुके थे तो इसलिए अब तो रात तो यहीं गुजारनी पड़ेगी। ये हमारे पास फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब है, लेकिन ये हमारे किसी काम के नहीं है। हमने सुबह निकल जाना है, हमारा यहाँ थोड़ी सी जगह है, वहाँ हमने अपना सामान रख दिया है। और ये एज़ यूजुअल यहाँ अभी तक हमको
ठीक से ही वॉशरूम मिल रहा है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन यस छोटा है। तो ये आज का हमारा आशियाना है रात का।